तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा कि भाई एक बॉल एच हाइट से गिराई, टी टाइम उसको नीचे आने में लगा, तो t/3 सेकंड में वो कहाँ पर होगी। तो इसके लिए बच्चों हम बोर्ड पे करवाता हूँ ये क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं बच्चों S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब बच्चों ऑब्जेक्ट h हाइट से नीचे आया t टाइम, h हाइट से उसको आने में लगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आया, t टाइम लगा, तो उसको कुल टाइम कितना लगा, √2h/g। तो अब बच्चों उसने पूछा है क्वेश्चन में कि t/3 टाइम में वो कितना ऊंचा है ग्राउंड से। तो मान लो उसने x डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर लिया तो h-x हाइट पर है वो। उसने ये नहीं पूछा कि कितनी दूरी तय कर चुका, उसने पूछा h-x मतलब ग्राउंड से वो कितना ऊपर है, ग्राउंड यानी फर्श से। तो बच्चों नई दूरी को हम x कह देते हैं, इनिशियल स्पीड 0 और हाफ g t स्क्वायर, और कितने टाइम बाद पूछा उसने, t/3 टाइम के बाद। तो अब हम यहाँ इस फार्मूले में t को पुट करेंगे t/3। ऊपर हमने t की वैल्यू फाइंड आउट की थी √2h/g, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2h/g। नीचे 9 भी पड़ा है बच्चों, g से g कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि वो ऑब्जेक्ट h/9 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी होगी, h-h/9 यानी 8h/9 फ्रॉम ग्राउंड ना ऊंचा। अगर वो हाइट से पूछता तो हाइट ट्रेवल कर चुका है वो h/9, और ग्राउंड से उसकी हाइट है 8h/9। डेस्कटॉप में आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये इसका ऑप्शन बैठेगा अपना थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन एट 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, एक मिनट बस इसको इरेज कर दूँ सारे को। हो गया भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ और 4 सेकंड के अंदर एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेती है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 1 रेवोल्यूशन इन 4 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होता है कि जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती, जहाँ से चले वहीं वापस आए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, डेस्कटॉप पर पहुँचे, थर्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा माउस नीचे। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम किस एंगल पर होती है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है मैक्सिमम 45 डिग्री पर होती है बच्चों। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर फेंकेंगे, r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2θ/g। तो 2θ/g में थीटा मैक्सिमम होगा जब साइन 2θ मैक्सिमम होगा, इसको कहते हैं बच्चों रेंज r। तो फॉर मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल शुड बी फायर्ड एट 45 डिग्री। मैंने
फार्मूले से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, यूज़ के साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब वो 90 डिग्री होता है। तो 2 थीटा को किसके इक्वल होना पड़ेगा? साइन 90 के। तो साइन 2 थीटा साइन 90, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो बच्चों डेस्कटॉप पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रबड़ से पहले इसको रब कर लूँ मैं सारे को। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स है बच्चों, ना तो कंजर्वेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन पता नहीं चाहिए, बट एक बार क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। माउस करके चौथा क्वेश्चन रह गया बच्चों अपना, 1 मिनट इसको मिटो लें। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव एन ऑटोमेटिक 1600 किलोग्राम को 4.5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलेरेशन देने के लिए। तो F इजिकल टू एम ए। तो 1600 किलोग्राम की वस्तु को एक्सेलेरेशन देनी है 4.5। तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ऐसे कर लो। 16 पंजे 0 पहले आ गया एक हमारे पास, 16 पंजे 80, एक 0 और आ गया। 16 चौक 64 और 8 7200 न्यूटन आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव एन एटम मास ऑफ 1600 किलोग्राम के अंदर एक्सेलेरेशन कितनी देनी है? 4.5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है बच्चों, तो और साथ में क्या लिखोगे आप? न्यूटन। तो बच्चों 5 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सही लग रहा है। माउस कहाँ है भाई? तू भाग जा भाई, सारे लिखे हुए पहले। 6th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्क का यूनिट नहीं है? तो इनमें से बच्चों अर्ग CGS यूनिट है, जूल SI यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज़ होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, पास्कल प्रेशर का यूनिट है। पास्कल किसका यूनिट है? तो इसलिए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों परफेक्टली इलास्टिक के लिए 0 और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए 1। दोबारा सुन लें। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए जो कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन है वो होता है 0 इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक के लिए, और अपने लिए आंसर रहेगा 1 परफेक्टली इन इलास्टिक। ई होता क्या है बच्चों? ई एक रेशो है कि किस रेशो से किस भी बॉडी एक दूसरे से अप्रोच कर दूर की तरफ आ रही है, अपॉन में रेशो किस वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये रेशो होता है, ई से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट। 0 फॉर परफेक्टली इलास्टिक और ई इज इक्वल टू 1 फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक। तो बच्चों सारे क्वेश्चन करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। साइंस हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ बच्चों। पहले लेंगे माउस, फिर हो गए कट, स्टॉप रिकॉर्डिंग।